सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल 2047 इसरो भविष्य के उपग्रह मिशन आदित्य एल 1, चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और निसार पर काम कर रहा है। इसके जरिए वह अंतरिक्ष मिशन की अमिट गाथा लिखने जा रहा है। इंडिया स्पेस ऑडिसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत के बाद से ही कई खास उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तरह से इसरो अंतरिक्ष मिशन में लंबी और अमिट गाथा ऑडिसी लिखने की तैयारी में है। जब अमेरिकी उपग्रह सिनकॉम 3 SYNCOM 3 ने 1964 के टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण किया तो उसे देखकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजीज के फायदों को पहचाना। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के संसाधनों में समाज की वास्तविक परेशानियों को सुलझाने की क्षमता है। इसी कड़ी में साल 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों के नेतृत्व के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR बनाई गई थी। बाद में अगस्त 1969 में इसकी जगह पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। बस फिर क्या था, भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का आगाज भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ 19 अप्रैल 1975 को हो गया। इसके बाद इसरो ने पलटकर नहीं देखा। इसके अंतरिक्ष मिशन की लंबी फहरिस्त है। इसमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट रोहिणी सीरीज, इनसेट और जीसेट सीरीज, एजुसेट भास्कर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, सरल, चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मून एस्ट्रोसेट और चंद्रयान 2 जैसी सीरीज शामिल हैं। यहाँ जानिए इन सीरीज के जरिए इसरो कैसे अंतरिक्ष में नया इतिहास लिखने की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसरो के भविष्य के मिशन। इसरो भविष्य के उपग्रह मिशन जैसे RS-1 चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और निसार मिशन पर काम कर रहा है। आदित्य एल 1 सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक नियोजित कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है। तो चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह चंद्रयान 2 मिशन का दोहराव होगा, हालांकि इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। वहीं गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष यान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएंगी। इनमें 2 मानव रहित उड़ानें होंगी तो 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। मतलब इसमें स्पेसक्राफ्ट के साथ इंसान भी उड़ान भरेगा। इसरो के ये आने वाले मिशन राष्ट्र की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसरो मौसम विज्ञान, संचार, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मानव जाति की बेहतरी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। यहाँ इसरो के कुछ ऐसे ही प्लान किए गए मिशंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आदित्य एल 1 मिशन। आदित्य एल 1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन बनने जा रहा है। 400 किलोग्राम के उपग्रह को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रांजियन पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। लैग्रांजियन बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर वहां भेजी गई वस्तुएं वैसे ही वहीं रहती हैं। ऐसे पॉइंट में L1 सबसे अहम है। L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसरो के इस आदित्य एल 1 को लैग्रांजियन पॉइंट L1 के आसपास ही रखा जाएगा। इससे यह लगातार सूर्य को देख सकता है। उपग्रह कुल 7 पेलोड से लैस होगा, जिसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ भी होगा। पेलोड वो वस्तु है जो प्रक्षेपण यान ले जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना यानी प्रभामंडल का निरीक्षण करना है। प्रभामंडल से मतलब सूर्य के चारों तरफ दिखाई देने वाले प्रकाश से है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सूर्य के अंदर होने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को समझना भी है।
मिशन के 2023 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है।